हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर प्रेप की इस नई क्लास में। और आज हम उन घोटालों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनमें गांधी और नेहरू परिवार पर आरोप लगे थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इन घोटालों की लिस्ट में पहला जो नाम आता है वो है अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, जो कि 2013 में हुआ था। दोस्तों, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला भारत द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से खरीदे जा रहे हेलीकॉप्टरों से संबंधित है। यह घोटाला सन 2013 में सामने आया और इसमें कई भारतीय राजनेताओं एवं सैन्य अधिकारियों पर अगस्ता वेस्टलैंड से मोटी घूस लेने का आरोप है। दोस्तों, 2013 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर इटली की चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोप लगे। दोस्तों, अगस्ता वेस्टलैंड से भारत को 36 अरब रुपए के सौदे के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे। इसमें 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई, जिसके बाद यूपीए सरकार ने सौदा रद्द कर दिया। एसपी त्यागी सहित 13 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। दोस्तों, इटली की कोर्ट में रखे गए एक नोट में इशारा किया गया था कि सोनिया गांधी इस वीआईपी चॉपर खरीद के पीछे अहम भूमिका निभा रही थी। दोस्तों, अगर हम दूसरे घोटाले की बात करें तो वह था वाड्रा डीएलएफ घोटाला 2012। दोस्तों, 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ से 65 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन लेने का आरोप लगा। ये आरोप भी लगे कि इस बिना ब्याज के पैसे की अदायगी के पीछे कंपनी को राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाना मकसद था। और इसके अलावा यह भी कहा गया कि इस दौरान केंद्र में कांग्रेस सरकार के रहते रॉबर्ट वाड्रा ने देश के कई हिस्सों में बेहद कम कीमतों पर ज़मीनें खरीदी थी। दोस्तों, इसके बाद जो नाम आता है वो है नेशनल हेराल्ड घोटाला, और यह केस हुआ था 2011 में। दोस्तों, कांग्रेस के पैसे से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी 1938 में बनी और 3 अखबार चलाती थी, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़। मार्च 2011 में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खोली, जिसमें दोनों की 38% हिस्सेदारी थी। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजेएल पर मौजूद 90.21 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था। दोस्तों, बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि यह सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया है। सोनिया राहुल के खिलाफ अपनी याचिका में बीजेपी नेता ने लिखा था कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को टीजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया। दोस्तों, इन सब के अलावा सबसे चर्चित घोटाला जो था वो था बोफोर्स घोटाला। दोस्तों, इस घोटाले ने 1980 और 90 के दशक में गांधी परिवार और खासकर तब प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। बोफोर्स तो घोटाले को आज़ाद भारत के बाद सबसे बड़ा मल्टीनेशनल स्कैम माना जाता है। 1986 में हथियार बनाने वाली स्वीडन की कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को 155 mm की 400 तोपें सप्लाई करने का सौदा किया था। यह डील 1.3 अरब डॉलर अर्थात लगभग 90 अरब रुपए की थी। 1987 में यह बात सामने आई थी कि यह डील हासिल करने के लिए भारत में 64 करोड़ रुपए की दलाली दी गई। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। स्वीडिश रेडियो ने सबसे पहले 16 अप्रैल 1987 में दलाली का खुलासा किया। इसे ही बोफोर्स घोटाला या बोफोर्स कांड के नाम से जाना जाता है। इसी घोटाले के चलते 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिर गई थी। बाद में सोनिया गांधी पर भी बोफोर्स तोप सौदे के मामले में आरोप लगे, जब सौदे में बिचौलिए बने इटली के कारोबारी और गांधी परिवार के करीबी क्वात्रोची अर्जेंटीना चले गए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आईएएस और पीसीएस संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goforprep.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।